ओम शांति। 21 जुलाई 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम्हें सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वो तुम्हारा शिव बाप है। शिव परम पिता परमात्मा है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते हैं, वो सदा निराकार हैं। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। किसी को भी बताओ कि देखो, बाप एक शिव परमपिता परमात्मा है, शिव बाबा है, जो सभी मंदिरों में स्थापित है, जिसकी हर रोज़ सबसे पहले प्रथम पूजा होती है, और जिनका मंदिर सोमनाथ में सबसे पहले, सभी मंदिरों से पहले उनका मंदिर सोमनाथ मंदिर बना है, जो सोने से जड़ा है और बहुत ही सुंदर है, सागर के बीच में बना हुआ है। बाबा ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा हूँ और आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा हूँ। वो मैं कभी किसी की पालना नहीं लेता हूँ, सदा मैं निराकार हूँ। यह बात तुम बच्चे समझ सकते हो, किसी को तुम बता भी सकते हो। बाबा ने कहा प्रश्न में फिर कि बच्चों, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होती है? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर बाबा ने उत्तर दिया, कहा, गॉडली स्टूडेंट बच्चों कभी भी मुरली या ज्ञान बिगर रह नहीं सकते। वो ज्ञान जरूर सुनेंगे और कहीं भगवान का वचन जरूर सुनेंगे। तो गॉडली स्टूडेंट की निशानी है कि बच्चों के मुख पे सदा तेज रहेगा और भगवान मिला उसकी खुशी उनके चेहरे से निखरेगी। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत नहीं या हमें ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं। ज्ञान ही आत्मा का भोजन है बच्चों। ज्ञान और शरीर का भोजन है। यही खाना जो खाते हो, इससे शरीर तुम्हारा चलता है, और आत्माओं का भोजन है ज्ञान। भगवान के दो मधुर वचन मुख्य पॉइंट सुन लिए अगर, तो आत्मा का भोजन मिल जाता है, आत्मा की शक्ति पावर बढ़ जाती है। ऐसा बच्चे ये कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही बाबा से लगाव है, उनको बहुत ही खुशी है कि हमारा परमपिता परमात्मा मिला है। तो वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हमें ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं या ज्ञान हमको अच्छा नहीं लगता, कभी नहीं कहेंगे। वो बच्चे सगे बच्चे हैं बाबा शिव बाबा के। फिर बाबा ने कहा कि जो मुरली सुनने के लिए या ज्ञान सुनने के लिए जहाँ भी फुर्सत होती है, वहाँ पर बच्चे झट से सुनने लगते हैं। कहीं भी रिश्तेदारी मेहमानी में जाएं और सुनते हैं। जहाँ भी है पॉइंट मांग कर भी पढ़ेंगे और पॉइंट भी पढ़ेंगे, कहेंगे कितनी अथाह पॉइंट चलती है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा बाबा कैसी होगी? बच्चों ने देखो बाबा से कहा, यह बाबा पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाले आप हो। तो हम बच्चों को बहुत खुशी है बाबा, मैं मुरली कभी नहीं मिस करूँगा। बाबा ने कहा ठीक है बच्चों। फिर बच्चों ने गीत भी बताया कि बाबा, ऐसा लग रहा है, मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि बाबा, तुमको पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। बच्चों ने कहा बाबा, आप मिल गए हो। भगवान जिसका बाप बन जाए और उसको कितनी खुशी हो जाए। बाप की छत छाया के नीचे बेटा कितना खुश रहता है। और एक ब्रह्मा, एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा भगवान जिसके बाप बन जाए, पिता बन जाए सभी आत्माओं का, उसको कितनी खुशी होगी। उसको तो कृपा की बात ही नहीं, वो तो सब बाप का जो अधिकार होता है वो सब बच्चे अधिकार लेते हैं। बाप की वसीयत बच्चों को ही मिलती है। फिर बाबा ने कहा नाम भी है, समझते हैं, उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय बच्चों, तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते, क्या बनते हो? त्रिलोकी नाथ बनते हो। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। तुम तीनों लोगों को जानने वाले बच्चे हो शिव बाबा के। फिर बाबा ने कहा बच्चों, लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण इन तीन लोकों के मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते हैं। वो एक बात बुद्धि में निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, यह तो भक्ति मार्ग है। यहाँ तो अच्छी रीत समझना है बच्चों को, ज्ञान धारण करके, ज्ञान सुन करके अच्छी रीत
समझना है और कहना है सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर है, जहाँ लिंग रखा रहता है वहाँ किसी किसी बाबा का नाम रख दिया जाता है। बाबरी नाथ तो वो भी शिव बाबा के ही नाम है। तो किसी अमरनाथ हैं, सिद्धेश्वर नाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, ये सब तुम्हारे पिता के नाम है। नाम अलग अलग हैं, रूप एक है। जैसा नाम है, जैसा रूप है, वैसा काम है। फिर बाबा ने कहा जब कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते हैं। कोई नहीं जाने कि नाथ क्या होता है। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ हैं, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। अब बाबा ने कहा सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, जो ब्रह्मा मुख वंशावली से ज्ञान सुनकर शिव बाबा परमपिता परमात्मा के बच्चे बने हैं, वही नॉलेजफुल है, वही ये बात जानते हैं कि नाथ क्या है। फिर निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं, वो विल्सफुल है, वो पावरफुल है, नॉलेजफुल है। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा नॉलेजफुल है और विल्सफुल है और पावरफुल है। कोई साकार मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं, कहते हैं कण कण में भगवान है। आप बच्चों बताओ कण कण में भगवान कैसे हो सकता है। तो कण कण में तो भगवान है नहीं, ये भगवान की निंदा करना है। भगवान भाव में है। तुम जब अपने को देखते हो कि हाँ भगवान कहाँ है, तुम्हें मालूम होता है कि भगवान की परिचय कैसे है। तो भगवान तुम्हारे मन में बसा है, दिल में बसा, भाव में है, तो तुमको वही दिखता है भगवान। कोई ईंट और पत्थर में भगवान नहीं है। अब जैसे किसी ने मेज़ बनाई तो कहते ये भगवान ने बनाई है। बताओ, तो ये मेज़ या कुर्सी या पलंग कुछ भी वस्तुएं ले लो तो क्या भगवान ने बनाई? ये इंसान ने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है। उनको ज्ञान है बनाने का तो उसने बनाई है, बाकी सभी तो कुछ बना ना सकें। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे बहुत अच्छे बने हो, समझदार बन गए हो। गॉड फादर तुम्हारा एक ही है, वो है निराकार शिव, जिसकी पालना भी नहीं होती है। उनका कोई माता पिता नहीं है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है और फिर गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। बाबा ने कहा आत्मा छोटे शरीर में आती है, कोई बड़ा मनुष्य नहीं पैदा होता है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं है जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ और मरण में नहीं जाता हूँ और सब तो गर्भ में जाते हैं, फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खुद ही चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है। बाबा ने कहा देखो हमारा तो ये हाल है नहीं, तो बच्चों को नुकसान होता। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे बच्चों? हमको तो कहते ही हैं टीका पालन करता, तुम पालनहारी हो, सभी गाते हैं, तो मेरे ऊपर कोई है नहीं। इन बातों को अच्छी रीत तुम समझो और दूसरे को भी बताओ। बरोबर शिव बाबा है, उनको माशूक भी कहा जाता है, क्योंकि माशूक है, उनको चाहे कोई कुछ भी कह देते, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की सजनिया हो। जैसे कहते नहीं प्राण पिता है, प्राणपति है, तो प्राणपति कैसे हुआ? क्योंकि जैसे परमपिता परमात्मा है आत्मा, वैसे ही बच्चे आत्मा हैं। रूप एक ही है, सिर्फ ज्ञान अलग अलग है। और बाबा ने कहा तुम जन्म मरण में आते हो, मैं एक समान रहता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों देखो भक्तों को ज़रूर कोई तकलीफ़ होती होगी, तब तो याद करते हैं भगवान को, भगत याद करते भगवान को। तो इसे कहा जाता ये आशिक माशूक निराकारी है। वह जो साकारी आशिक माशूक होते हैं उनको भी महिमा है, बहुत थोड़े होते हैं, एक शरीर के दूसरे पर फिदा होते, उनका कोई विकार से प्यार नहीं होता। बाबा ने कहा तुम भगवान के बगैर सुख नहीं पाते हो। भगवान ही एक ऐसा है, दुख में भी उसको समझाता है और सुख में भी अपने बच्चों को संभाल के रखता है। तो लोग कह देते हैं दुख भी तुम देने वाले हो, सुख भी तुम देने वाले हो। तो बाबा ने कहा शिव बाबा ने कि बच्चों मैं दुख तो दे नहीं सकता, क्योंकि सुख ही देता हूँ। क्योंकि दुख अगर बाप कभी बच्चे को देता है, भला ये अपने मन से सोचो, तुम अपने बच्चों को क्या दुख देते हो? कभी नहीं देते हो। तो बाबा ने कहा शरीर की शोभा होती है पवित्रता,
वो विकार के लिए नहीं, एक दो को देख खुश होते हो, उनकी याद भी बहुत आती है। फिर बाबा ने कहा तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, और हाथ कर्म में दो, हाथ से कार्य करो, और बुद्धि योग से बाप के साथ लगा हो। घर गृहस्थ में रहते हुए याद उनको करना है, अपने शिव परम पिता को। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म की तुम्हें रजाई मिलेगी, सुख होगा, घर में सुख शांति होगी, पवित्रता सुख शांति जहाँ होती है वहाँ घर बिल्कुल मंदिर बन जाता है। घर में बहुत सुखी होगे, तुम्हारा परिवार बहुत सुखी होगा, क्योंकि तुम्हें ईश्वरी नॉलेज मिल रही है। यह तुम्हारा लास्ट जन्म है, अगले जन्म की तैयारी करो बच्चों, खूब खुश रहो। ओम